कर रही है। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में तो ठीक ठाक लोग आ गए, बढ़िया बैठक रही, आप तो थे उसमें। उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग चल रही है, हो गई। कांग्रेस क्या कर रही है? आज कांग्रेस ने मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा कोर इशू है, राष्ट्रवाद, जिसे कांग्रेस छद्म राष्ट्रवाद कहती है, सूडो नेशनलिज्म, उस पे बहुत तगड़ी चोट की है। उन्होंने फैसला किया है कि देशभक्ति की परिभाषा ये बीजेपी तय नहीं कर सकती है। वो बीजेपी और आरएसएस तो बिल्कुल नहीं कर सकती है जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं रही और आज़ादी के आंदोलन में जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का विरोध किया और अंग्रेजों का साथ दिया। स्पष्ट फैसला किया है कि वंदे मातरम के जो छंद महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस गाते रहे हैं, देश की जनता गाती रही है और 80 साल से देश गाता रहा है, वही कांग्रेस जन गाएंगे। स्पष्ट फैसला कर दिया, बहुत बड़ा फैसला है ये, और कहा कि ये इनका जो छद्म राष्ट्रवाद है, ये जो सूडो इनका नेशनलिज्म है, इसके जाल में हम देश को नहीं फंसने देंगे। ये इस तरह के मुद्दे लाकर, जो छात्रों का मुद्दा है, आज जो सीडब्ल्यूसी थी, वो बेसिकली जब संसद में एक बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। संसद में पूरा का पूरा ये जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम, पूरे 6 पैराग्राफ ये पारित हुआ है, ये कानून बन गया है। तो क्या इस कानून को तोड़ने के लिए और उसका परिणाम भुगतने के लिए कांग्रेस तैयार है? कांग्रेस के लोग गिरफ्तार होंगे, इसके लिए तैयार है? क्योंकि हम ये नहीं करेंगे, बात इतनी से यहीं तक तो रुकेगी नहीं कि कांग्रेस ने कह दिया और उधर अमित शाह और उनकी पुलिस जो है वो मान जाएगी। आगे के लिए तैयार है कांग्रेस? कांग्रेस ने साफ फैसला किया है कि जहां पे भी प्रोग्राम होगा, आपने अभी लोकसभा का जिक्र किया, लोकसभा के समापन पर वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस के लोग, जिसमें राहुल गांधी खुद शामिल थे, पूरे समय खड़े रहे। जहां भी गाया जाएगा हम वहां होंगे, हम उसके सम्मान में खड़े रहेंगे, उसका सम्मान हमारे लिए पूरा है। लेकिन खुद जहां तक हमारे कार्यक्रम में गाने का सवाल है, क्यों? क्योंकि हम 1937 से गाते रहे हैं। सीधा सवाल किया गया वहां पे कि जब वंदे मातरम से इन्हें इतना प्रेम है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जो उसके बाद बनी, वंदे मातरम के आने के बाद बनी, उसने अपना जो गान है वो अलग क्यों रखा? उसने वंदे मातरम क्यों नहीं अपनाया? उसकी शाखाओं में क्यों नहीं गाया जाता है? ये बड़ा मजबूत फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। अब इसके जो भी परिणाम होंगे वो सब बाद में देखे जाएंगे। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई है, पॉलिसी मेकिंग करती है। जो उसने ये फैसला किया है कि हम गाते रहे हैं, आपको मुकदमे करना है तो आप महात्मा गांधी पे करिए, नेहरू पे करिए, सरदार पटेल पे करिए, सुभाष चंद्र बोस पे कीजिए आप। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 पैरा से आगे नहीं गाया। सारी बातें क्लियर हुई कि किस तरह से वंदे मातरम आया है। सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये 2 ही छंद लिखे थे। उसके बाद आनंद मठ में इसका विस्तार हुआ है। आनंद मठ एक अलग तरह का उपन्यास है। वंदे मातरम उस समय राष्ट्रभक्ति की भावनाएं पैदा करता था और सबसे पहले इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है। क्लियर बातें हुई, देश के नाम स्पष्ट संदेश है कि सरकार कई कानून बना सकती है, सरकार ने अपना कानून बनाया है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं और उस बात के लिए हम कैसे लड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी, छात्रों की गूंज, मेन इशू तो यही था। वंदे मातरम तो बाद में आ गया, क्योंकि कांग्रेस 15 अगस्त के बाद में बीजेपी ने इसको आज सवाल पैदा किया। इससे पहले तो ये सवाल था ही नहीं, कांग्रेस खड़ी हुई थी, सब कुछ हुआ था। असली मुद्दा जो संसद सत्र जब खत्म हुआ था, उसके बाद इसकी तारीख तय की गई थी सीडब्ल्यूसी की, और वो छात्रों के मुद्दे पे कि हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, और इस सबसे युवा देश के युवकों को, छात्रों को बीजेपी सरकार इस तरह से परेशान कर रही है, उन्हें मार रही है, उनकी बात नहीं सुन रही। परीक्षाओं में धांधली का यह आलम है
कि अब जाके 3 महीने परीक्षा को लिए हो गए, उसके बाद वो परीक्षाएं उनके कई पेपर कैंसिल हो रहे हैं। तो फैसला ये हुआ है कि छात्रों की गूंज पूना में तो होगी, जो छात्राओं की है, इसके अलावा इसका विस्तार और कई शहरों में होगा। कई शहरों से इसके प्रस्ताव आ रहे हैं, वहां के कांग्रेस के लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं, और राहुल जो है उन सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चंदा चोरी का इशू बहुत बड़ा रहा वहां पे, कि इस इशू को छोड़ेंगे नहीं हम, चंदा चोरी का इशू उठाते रहेंगे। चीन का इशू कि लद्दाख के बाद अरुणाचल में घुस गया है, इन सारे इशू पे आज जो है बात हुई है CWC के अंदर। लेकिन जो सबसे खास बात रही कि पूना में अगर आपको कुछ भी करना है आप कर लीजिए। इससे पहले यही काम आप कोटा में, देहरादून में और प्रयागराज में सब जगह कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी छात्रों ने उन प्रोग्रामों को सफल बनाया, और अब पहली बार जो है छात्राएं जो है उस प्रोग्राम को सफल बनाएंगी। देखते हैं आप क्या करते हैं। जी जी, तो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या कुछ हुआ है इसका ब्यौरा दे रहे थे शकील जी, बता रहे थे कि क्या कुछ आगे होने जा रहा है। पुणे का कार्यक्रम होगा जो राहुल गांधी छात्रों की गूंज पुणे में करने जा रहे हैं। कल से पुणे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसा कर्फ्यू है जिसमें राहुल गांधी की सभा के अलावा सब कुछ कर सकते हैं आप। अभी तक तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। पुणे से जो साथी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो बेहतर समझते होंगे कि पुणे के हालात क्या हैं। कल भी हमारे साथी जुड़े हुए थे इसी कार्यक्रम में। अनिल सिन्हा जी पुणे में रहते हैं, उन्होंने बताया। हमारे कुछ एक साथी जिनको मैं खुद जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, जो हमारे इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं वो भी जानते हैं। तो पुणे में कर्फ्यू, लेकिन ये कर्फ्यू सिर्फ 22 तारीख को राहुल गांधी अपना कार्यक्रम ना कर पाए इसके लिए है। बाकी आप जो करना करिए, यही दिखाई दे रहा है, ये समझ में आता है। लेकिन चलिए, अभी समय है, आज 19 तारीख है, अभी 3 दिन बाकी, तीसरे दिन कल 20, 21 फिर 22 तक क्या कुछ होता है ये देखा जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है जो अमलेंदु जी यहाँ कह रहे थे, उस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आना चाहता हूँ जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, क्या नरेंद्र मोदी ने हथियार डाल दिए हैं, ये माना जाए, या नरेंद्र, दूसरा सवाल इसके साथ ही, आइदर और या नरेंद्र मोदी से अब ये पॉलिटिक्स नहीं संभल रही है, ये राजनीति नहीं संभल रही है। और तीसरा, इसमें जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ उसके बाद देश की सियासत क्या बिल्कुल 180 डिग्री बदल चुकी है, जिसमें जेन अल्फा भी है।